नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वालों, आप सभी का हमारे इस ज्योतिषीय सफर में हार्दिक स्वागत है। आज हम 23 सितंबर 2025 के दिन वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। जीवन एक अनंत महासागर है, जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव जैसे तरंगे लगातार आती जाती रहती हैं। भगवान शिव की तरह, जो शांत स्वभाव से संसार के दुखों को सहते हैं, हमें भी जीवन के उतार चढ़ावों का डटकर सामना करना सीखना चाहिए। ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपको जीवन की इस यात्रा में एक दिशा प्रदान करेगा, एक प्रकाश स्तंभ की तरह, जो आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आइए भगवान की कृपा से आज के ग्रहों के प्रभावों को एक एक करके समझते हैं और अपनी भविष्य की रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं। हर कण में भगवान का वास है और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 23 सितंबर 2025 की ग्रह स्थिति और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यह आपको मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही धैर्य और संयम बनाए रखने की भी आवश्यकता है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आप कुछ अधिक चिंतित और भावुक हो सकते हैं, इसलिए ध्यान और योग आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बुध अपनी उच्च राशि कन्या में है, जो आपके संचार कौशल को बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। गुरु अपनी राशि मीन में है, जो आपको आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। शुक्र तुला राशि में हैं, जो आपके प्रेम जीवन और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेंगे। मंगल सिंह राशि में हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएंगे, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। शनि अपनी राशि कुंभ में विराजमान है, जो आपके करियर पर गहरा प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में होंगे, जो आपके जीवन में कुछ अनपेक्षित बदलाव ला सकते हैं। ये ग्रहों का संयोजन आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना होगा। ये समय आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ने का है। अब हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से इन ग्रहों के प्रभाव को और बेहतर ढंग से समझेंगे। कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना किया। एक बार एक ब्राह्मण ने राजा से अपने मृत पुत्र को जीवित करने का वचन मांगा। राजा ने सत्यवादी होने के कारण ब्राह्मण को अपना वचन दिया, लेकिन ब्राह्मण ने शर्त रखी कि राजा को अपने राज्य, धन दौलत और यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी त्यागना होगा। राजा ने बिना हिचकिचाए सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए सत्य सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंत में भगवान शिव की कृपा से उन्हें सफलता मिली। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य के मार्ग पर चलने से भले ही हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज के ग्रहों का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्यनिष्ठा और धैर्य से आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन वृषभ राशि वालों के लिए भविष्यफल इस प्रकार है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, लेकिन छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है, इसलिए आपसी समन्वय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। करियर और धन के मामले में ये समय आपके लिए अनुकूल है। अपनी मेहनत और लगन से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें और नियमित व्यायाम करें। प्रेम जीवन में सुधार होगा।
अपने प्रियतम के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। याद रखें, हर रिश्ते में समझौता करना जरूरी है। कुछ वृषभ राशि वाले जातक नए संबंधों की शुरुआत भी कर सकते हैं, परंतु सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। ये समय आपको नए अवसर प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपने कौशल और बुद्धि का उपयोग कर इन अवसरों का लाभ उठाना होगा। ये समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का है, लेकिन धैर्य और संयम से। जीवन संदेश ये है कि जीवन एक परीक्षा है, जिसमें हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षा हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। हमारे जीवन में आने वाले सभी अनुभव हमें सीख देते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान का स्मरण करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। यहाँ एक श्लोक का उल्लेख करूँगा जो इस भाव को और स्पष्ट करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और निष्क्रिय मत रहो। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ेगा। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। अपनी भावनाओं को उनके प्रति समर्पित करें। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें और उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपकी जरूरत है। यह आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन को और भी सार्थक बनाएगा। अंत में मैं आप सभी वृषभ राशि वालों को भगवान की कृपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आशा है कि यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सकारात्मक रहें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहें। शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय मां शक्ति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।